विज्ञान भैरव तंत्र की ये सीरीज आपको कैसी लग रही है? हमें तो बहुत आनंद आ रहा है। आप भी आनंद लीजिए और ध्यान में उतरिए। बाहर की दुनिया को छोड़कर कभी कभी खुद के लिए भी समय निकालिए और अंदर की दुनिया में लौटिए, क्योंकि अंदर की दुनिया अगर सही रहेगी तो बाहर जो भी है वो व्यवस्थित रहेगा, वो सही रहेगा। अगर अंदर की दुनिया ख़राब रहेगी तो बाहर भले कितनी भी कारें आ जाए, बंगले आ जाए, पैसा आ जाए, वैभव आ जाए, नाम आ जाए, यश आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन आपको शांति का अनुभव नहीं होगा। आपको असली आनंद का पता नहीं चलेगा। असली आनंद का पता आपको तभी चलेगा जब आप भीतर उतरेंगे। इसलिए भीतर को भी थोड़ा पकड़िए। 24 घंटे में से आप 1 घंटा निकालिए। ओशो कहते हैं कि 24 घंटे में से 1 घंटा निकालिए। वो 1 घंटा इतनी ईमानदारी से दीजिए कि वो 1 घंटा पूरे 24 घंटे पर भारी रहे, उस पर हावी रहे, यानी उस 1 घंटे का प्रभाव उन 24 घंटों पे पड़े। इस तरह आपकी ध्यान की यात्रा चलनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये सारा मामला ही खुद के साथ है। अगर आप नहीं करना चाहते, आप नहीं करते, तो आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मित्रों, सद्गुरुदेव ओशो की विज्ञान भैरव तंत्र पर दिए 80 प्रवचनों को 5 किताबों में संकलित किया गया है। उसका ये पहला खंड है जिसका नाम है तांत्रिक शुद्धि का आधार। तो ये अभी हमारा चल रहा है, जिसके हम दूसरे चैप्टर जिसका नाम है योग और तंत्र, समर्पण और विधि, इसके अंदर जो दूसरा प्रश्न किया गया था उस पर बात करते हैं। प्रश्न ये है कि समर्पण के मार्ग पर चलने वाला साधक अपने लिए इन 112 विधियों में से सही विधि कैसे प्राप्त करे। ये प्रश्न किया ओशो से। ओशो क्या कहते हैं इसके उत्तर में? संकल्प के मार्ग के लिए सारी विधियां हैं, 112 विधियां, लेकिन समर्पण के मार्ग पर तो समर्पण ही विधि है। ओशो कह रहे हैं कि स्मरण रहे कि समर्पण की कोई विधि नहीं होती। सभी विधियां गैर समर्पण के लिए है, क्योंकि उपाय का अर्थ ही है कि तुम अपने पर निर्भर हो, तुम कुछ कर सकते हो, उसके लिए उपाय है, और तुम वह उपाय करते हो। समर्पण के मार्ग पर तुम मिट जाते हो और फिर क्या कर सकते हो? देखो, ध्यान से सुनना। तुमने तो आखिरी बात कर दी, परम उपाय समर्पण, और समर्पण के मार्ग पर समर्पण ही उपाय है। सभी 112 उपाय संकल्प का तकाजा करते हैं। वे तुमसे कहते हैं कि कुछ करो। तुम अपनी ऊर्जा को किसी ढंग से नियोजित करते हो और उसमें संतुलन लाते हो। अपनी अराजकता के भीतर एक ठहराव, एक धुरी, एक केंद्र पैदा करते हो। तुम कुछ करते हो, उसमें तुम्हारा प्रयत्न और तुम्हारा प्रयास महत्वपूर्ण है, बुनियादी है और बहुत जरूरी है। और समर्पण के मार्ग पर एक ही चीज जरूरी है कि तुम समर्पण कर दो, समर्पित हो जाओ, सरेंडर हो जाओ। हम यहाँ 112 विधियों में गहरे जाने वाले हैं, इसलिए यहाँ समर्पण के संबंध में कुछ कहना अच्छा होगा, क्योंकि समर्पण की कोई विधि नहीं है। ओशो कह रहे हैं क्योंकि समर्पण की कोई विधि नहीं है। इन 112 विधियों में समर्पण के लिए कुछ भी नहीं है। और शिव ने समर्पण के संबंध में कुछ भी क्यों नहीं कहा? इसलिए क्योंकि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। भैरवी देवी पार्वती स्वयं बिना किसी विधि के शिव को उपलब्ध हुई, उन्होंने मात्र समर्पण किया। इसलिए यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि ये प्रश्न देवी अपने लिए नहीं पूछ रही है, पूरी मनुष्यता के लिए ये प्रश्न पूछे गए हैं। देवी तो शिव को उपलब्ध ही है, वे शिव की गोद में ही हैं, उनके आलिंगन में है, वे शिव के साथ एक हो चुकी है, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछती है। इसीलिए ध्यान रहे कि देवी अपने लिए नहीं पूछ रही, पूरी मनुष्य जाति के लिए प्रश्न पूछ रही है। लेकिन तब प्रश्न उठता है कि अगर देवी आत्म उपलब्ध है तो फिर वे शिव से प्रश्न क्यों पूछती है? क्यों वे स्वयं मनुष्यता से नहीं बोल सकती? क्योंकि देवी स्वयं समर्पण के मार्ग से पहुंची है। देखो, रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि देवी स्वयं समर्पण के मार्ग से पहुंची है, इसलिए विधियों के विषय में वे कुछ नहीं जानती। वे स्वयं तो प्रेम के द्वार से ही पहुंची है और प्रेम अपने आप में पर्याप्त है। प्रेम को कुछ भी अधिक की जरूरत है ही नहीं और वह प्रेम के जरिए ज्ञान उपलब्ध हुई है। इस कारण से विधि और उपाय के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। शिव से पूछने का यही कारण है देवी का। और ओशो आगे कहते हैं कि शिव सीधे 112 विधियों की चर्चा करते हैं। वे भी समर्पण की बात नहीं करेंगे, क्योंकि समर्पण वास्तव में कोई विधि नहीं है। समर्पण तुम तभी करते हो जब सब विधियां व्यर्थ हो जाती है, जब किसी भी उपाय से पहुंचना असंभव हो जाता है, तभी तुम सरेंडर करते हो। तुमने सब प्रयत्न किए, सभी द्वार खटखटाए, लेकिन कोई भी द्वार नहीं खुला। तुम सभी रास्तों पर चल लिए, लेकिन कोई भी रास्ता मंजिल पर तुम्हें नहीं पहुंचा पाया। तो फिर तुमने सरेंडर किया। तुमने सब कुछ किया जो कर सकते थे और अब तुम असहाय अनुभव करते हो। उसी समग्र असहायपन में समर्पण घटित होता है। इसलिए समर्पण की कोई विधि नहीं है। सारी विधियां जब गिर जाती है और तुम टोटल
सरेंडर करते हो वही समर्पण है। इसलिए समर्पण की कोई विधि नहीं है। तो समर्पण के मार्ग पर कोई विधि नहीं है, लेकिन ये समर्पण है क्या और वह कैसे काम करता है? और अगर समर्पण से ही सब कुछ होता है तो फिर 112 विधियों की जरूरत ही क्या है? मन पूछ सकता है कि फिर इन विधियों में उलझने की क्या जरूरत है? तब तो ठीक है, समर्पण से ही काम होता है तो समर्पण करना ठीक है, फिर उपायों के पीछे जाने की जरूरत ही क्या है? फिर कौन जानता है कि कोई खास विधि तुम्हें रास आएगी या रास नहीं आएगी? उसे खोजने में कहीं जन्म जन्म ना लग जाए, इसलिए समर्पण करना ही अच्छा है। समर्पण अच्छा तो है पर कठिन है। संसार में सबसे कठिन है समर्पण। उपाय कठिन नहीं है, वे आसान है, तुम उनका अभ्यास कर सकते हो, लेकिन समर्पण के लिए कोई अभ्यास नहीं है। तुम तो यह भी पूछ सकते हो कि कैसे समर्पण किया जाए, सवाल ही बेतुका है। कैसे तुम पूछ सकते हो कि समर्पण कैसे किया जाए? क्या तुम ये पूछ सकते हो कि प्रेम कैसे किया जाए? या तो प्रेम है या प्रेम नहीं है। प्रेम कैसे किया जाए इसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन तुम ये नहीं पूछ सकते कि प्रेम कैसे करे। और अगर कोई तुम्हें सिखाता है कि प्रेम कैसे करो तो निश्चित जानना है कि तुम कभी प्रेम करने की योग्य नहीं हो सकते, क्योंकि प्रेम कोई सिखाने की चीज नहीं है। अगर प्रेम करने की कोई विधि तुम्हारे हाथ आ गई हो तो तुम उस विधि से ही बंध जाओगे। ओशो क्या कह रहे हैं? यही कारण है कि अभिनेता प्रेम नहीं कर पाते। वे इतनी विधियां, इतने उपाय जानते हैं और हम सभी अभिनेता हैं। ओशो क्या कह रहे हैं? अगर तुम प्रेम करने के दांव पेच सीख गए हो तो तुम में प्रेम का फूल कभी नहीं खिलेगा, क्योंकि तब तुम प्रेम का छलावा ही करते रहोगे और उसके छल में ही जीते रहोगे। प्रेम का धोखा ही कर सकते हो और धोखे के कारण तुम प्रेम के बाहर हो गए। तुम प्रेम में आविष्ट नहीं हुए, तुम बस सुरक्षित हो, निरापद हो। प्रेम में व्यक्ति पूरी तरह खुला होता है, असुरक्षित होता है। प्रेम खतरनाक बात है, तुम उसमें असुरक्षित हो जाते हो। तो ये नहीं पूछा जा सकता है कि हम कैसे प्रेम करें या कि कैसे समर्पण करें। यह बस घटित होता है, प्रेम घटित होता है। गहरे में प्रेम और समर्पण एक ही है, वो दोनों घटित होते हैं। लेकिन आखिर ये है क्या? और अगर हम ये नहीं जान सकते कि समर्पण कैसे किया जाता है तो कम से कम इतना तो जान सकते हैं कि समर्पण करने से हम बचते कैसे हैं, यानी हम खुद को धोखे में कैसे रखते हैं कि समर्पण नहीं करते हैं। हम समर्पण का प्रतिरोध कैसे करते हैं वह जाना जा सकता है और वह जानना सहयोगी है। यह कैसे हुआ कि तुमने अब तक समर्पण नहीं किया? गैर समर्पण की तुम्हारी युक्ति क्या है? यदि तुम अब तक प्रेम में नहीं पड़े हो तो असली समस्या यह नहीं कि प्रेम कैसे किया जाए, तब असली समस्या गहरे में यह खोज करने की है कि तुम प्रेम के बिना अब तक कैसे रहे। कैसे? तुम्हारी युक्ति क्या है? तुम्हारी विधि क्या है कि तुम बिना प्रेम के रहे? तुम्हारा सुरक्षा कवच क्या है? तुम प्रेम के बिना कैसे जिए? वह समझा जा सकता है और उसे समझना ही चाहिए। कितनी गहरी बात है। ओशो क्या कह रहे हैं? पहली और सबसे खास बात, हम अहंकार से जीते हैं, अहंकार में जीते हैं और अहंकार केंद्रित होकर जीते हैं। मैं हूं, लेकिन ये जाने बिना कि मैं कौन हूं। मैं ऐलान किए चला जाता हूं कि मैं हूं। यह मैं हूं झूठा है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। और जब तक मैं यह नहीं जानता कि मैं कौन हूं तो मैं कैसे कह सकता हूं कि ये मैं हूं? ये मैं झूठा है और ये झूठा मैं ही अहंकार है और यही हमारी सुरक्षा है। इसी के कारण समर्पण नहीं है और इसी के कारण प्रेम भी नहीं है। दोनों चीजें घटित नहीं होती। ये अहंकार समर्पण में तुम्हारा बचाव किए चलता है। तुम समर्पण तो नहीं कर सकते, लेकिन इस सुरक्षा व्यवस्था को जान सकते हो, उसके प्रति सचेत हो सकते हो, और अगर इसके प्रति सजग हो गए तो ये विसर्जित हो जाता है। तब धीरे धीरे तुम उसे बल देना बंद कर देते हो। किसको? अपने अहंकार को। और फिर एक दिन तुम अनुभव करते हो कि मैं नहीं हूं, और जिस क्षण अनुभव करते हो कि मैं नहीं हूं उसी क्षण समर्पण घटित हो जाता है। इसलिए यही जानने की कोशिश करो कि तुम हो भी क्या? यथार्थ में भी तुम्हारे भीतर कोई केंद्र है जिसे तुम मेरा या मैं कह सकते हो? अपने भीतर गहरे उतरो और खोजते चलो कि ये मैं कहाँ है, इस अहंकार का निवास आखिर है कहाँ। अब ओशो एक जैन फकीर रिंझाई के बारे में बता रहे हैं। रिंझाई अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, मुझे मुक्ति दीजिए। गुरु ने कहा, अपने को मेरे पास ले आओ। अगर तुम हो तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, और अगर तुम नहीं हो तो मैं तुम्हें कैसे मुक्त करूंगा? तब तो तुम मुक्त ही हो। और फिर गुरु ने कहा, और ये मुक्ति क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं? सच्चाई ये है कि ये मुक्ति तुमसे ही मुक्त है। इसलिए जाओ और खोजो कि ये मैं कहाँ है, तुम कहाँ हो, और तब फिर मेरे पास आना। यही ध्यान है। जाओ और ध्यान करो। किसको? रिंझाई को उनके गुरुदेव ने कहा। शिष्य रिंझाई जाता है और हफ्तों महीनों ध्यान करता है, फिर लौटकर अपने गुरु के पास आता है और गुरु से कहता है कि इतना पता चला है कि मैं शरीर नहीं हूँ। गुरु ने कहा, इतना भी तुम मुक्त हुए? फिर जाओ
और खोजो। रिंझाई जाता है, ध्यान करता है और पाता है कि मैं मन नहीं हूँ, क्योंकि मैं मेरे विचारों को देख सकता हूँ। मैं दृष्टा हूँ तो दृष्टा दृश्य से भिन्न है, मैं मन नहीं हूँ। और गुरु के पास लौटकर ये बात बताता है। गुरु ने कहा, अब तुम 3/4 मुक्त हुए, फिर भी वापस जाओ और खोजो कि तुम क्या हो। रिंझाई विचार करता ही रहा कि मैं मेरा शरीर नहीं हूँ, मैं मेरा मन भी नहीं हूँ। रिंझाई ने सोचा क्योंकि मैं शरीर और मन नहीं हूँ इसलिए मैं आत्मा हूँ, लेकिन उसने ध्यान किया और पाया कि कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि ये आत्मा भी हमारी मानसिक सूचना भर है, महज मतवाद, शब्दावली, मीमांसा। इसलिए एक दिन वो गुरु के पास दौड़ आया और बोला कि अब तो मैं हूँ ही नहीं। तब गुरु ने पूछा कि क्या अब भी मुझे सिखाना होगा कि मुक्ति का उपाय क्या है? रिंझाई ने कहा, मैं मुक्त हूँ गुरुदेव, क्योंकि मैं नहीं हूँ। अब कोई है ही नहीं जो बंधन में हो। मैं एक विशाल शून्य हूँ, एक अभाव, ना कुछ। अब मैं कुछ भी नहीं हूँ। केवल ना कुछ मुक्त हो सकता है। अगर तुम कुछ हो तो तुम बंधन में रहोगे, अगर तुम हो तो बंधन में हो। केवल शून्य, रिक्त स्थान मुक्त हो सकता है, तुम उसे नहीं बोध सकते हो। ओशो कहते हैं कि रिंझाई दौड़कर आया और बोला कि अब मैं नहीं हूँ, मैं कहीं भी नहीं पाया जाता हूँ, यही मुक्ति है। और पहली बार उसने अपने गुरु के पांव छुए, क्योंकि वह उन्हें पूर्व में भी कई बार छू चुका था, लेकिन गुरु ने कहा कि पहली बार तुमने मेरे चरण स्पर्श किए। रिंझाई ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने अनेक बार आपके पांव छुए। गुरु ने कहा, लेकिन तब तुम मौजूद थे, तुम्हारे भीतर तुम्हारा अहंकार मौजूद था, इसलिए मौजूद रहते हुए तुम मेरे पांव कैसे छू सकते थे? जब तक तुम हो तुम मेरे पांव कैसे छू सकते हो? मैं तो किसी के पैर छू ही नहीं सकता, मैं यानी अहंकार तो किसी के पैर छू ही नहीं सकता। यद्यपि ऐसा दिखता है कि वह किसी के पांव स्पर्श कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह घूमकर अपने ही पांव छूता है। इसलिए गुरु ने कहा कि तुमने पहली बार मेरे पांव छुए हैं, क्योंकि अब तुम नहीं हो। और गुरु ने कहा, यही अंतिम बार भी है, प्रथम और अंतिम। ओशो क्या कह रहे हैं? जब तुम नहीं होते हो तब समर्पण घटित होता है, इसलिए तुम समर्पण नहीं कर सकते हो। यही कारण है कि समर्पण की कोई विधि नहीं हो सकती। तब तुम ही नहीं हो, समर्पण है। इसीलिए तुम और समर्पण साथ साथ नहीं जी सकते। तुम्हारे और समर्पण के बीच ये सह अस्तित्व नहीं हो सकता। तुम हो या समर्पण है। इसलिए खोजो कि तुम कहाँ हो, तुम कौन हो, तभी समर्पण संभव है। जैसे समर्पण की जो बात कह रहे हैं ना, समर्पण की कोई विधि नहीं है। जब सारे उपाय गिर जाते हैं तब समर्पण होता है, तब सरेंडर होता है। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें कोई उपाय तो करना पड़ेगा ना, या फिर हम अभी टोटल सरेंडर कर दें। लेकिन सरेंडर करना, कहना और करना बहुत फ़र्क है, उसमें बहुत फ़र्क है। मीरा ने किया समर्पण श्याम सुंदर के सामने, तो श्याम सुंदर मिल भी गए। तो समर्पण बहुत बड़ी बात है, बहुत आगे की बात है। हम अभी एक बार ये तो करें ताकि हम समर्पण तक पहुंच सकें। हम किसी विधि में तो उतरें, कुछ तो प्रयोग करें ताकि हम समर्पण तक भी पहुंचें, ताकि हम प्रेम के उस आत्यंतिक अनुभव तक पहुंचें जहां प्रेम करना नहीं है, प्रेम करना नहीं पड़ता, जहां प्रेम घटित होता है। जीसस कहते हैं ना कि इनको माफ़ कर दो, इनको पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। तो वो ऐसा कैसे कर पाए कि कोई इंसान उनके हाथ में कील ठोक रहा है, सर पे कांटों का ताज पहना रहा है, उनको सूली पे लटकाया जा रहा है, लोग उनको मारना चाह रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो ऊपर परमात्मा से हाथ उठा के कह रहे हैं कि इनको क्षमा कर देना प्रभु, इनको पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। तो वो कितने गहन प्रेम में निकले होंगे शब्द, क्योंकि वो प्रेम के अंदर ही जी रहे थे। प्रेम उनके अंदर पैदा हो गया था। जो असीम प्रेम की घटना है वो घट गई थी, इसीलिए इस तरह के शब्द निकले। ठीक है मित्रों, तो ये कुछ विचार थे जो मैंने रखे आप लोगों के सामने। जीवन हमारा है, हम चाहें जो करें इसके साथ, ठीक है ना। हम जो चाहें वो करें। हम चाहें तो स्वर्ग का आनंद यहीं ले लें, हम चाहें तो यहीं नरक निर्मित कर लें। जैसा हम चाहें वैसा कर लें, ठीक है ना। कोई हमें कहने वाला नहीं है, हम ही कर रहे हैं सब कुछ। जय जय शिव शंभू, जय भवानी। सभी को मेरा प्रणाम। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को मेरा प्रणाम।